जय हिंद जय बिहार। आज आपको अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या तो कहेगा पहला अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या तो कहेगा अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त करें, या तो फिर यह सवाल कहेगा अवतल दर्पण में m बराबर 1 - v/f साबित करें। ठीक है, ये फिगर बना दिए हैं। अब हम इस फिगर को समझा रहे हैं। फिगर को पहले ध्यान से समझिए, अगर फिगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए, माना कि m' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष, ध्यान से देखिए, m' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px एवं दर्पण का ध्रुव P है। एकदम नाप के लीजिए, यहाँ से जितना उतना ही यहाँ, कम बेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इस वस्तु को आप जितना दूर रखिएगा, फिर देखिए मेरा यहाँ क्या हुआ है ना कि हम काफ़ी सट गए थे, ये फिगर से सट गए थे, इसलिए ये लाइन टेढ़ा हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे नहीं होगा हम बता रहे हैं। यहाँ हम वस्तु को इन सबसे थोड़ा दूर हट के लेते हैं। ठीक है, अब वस्तु लिए और सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्केल से इसको मिला के देखेंगे कि फिगर पर मिल रहा है या नहीं। ये ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ से खींचते जाएं और आउट हो जाए, नहीं। चलिए, मान लिया m' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px एवं दर्पण का ध्रुव P है। अब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखें OA के बिंदु A से प्रकाश किरण चलकर दर्पण से टकराकर B, मान लीजिए B नाम दे दिए हैं, B से टकराकर मुख्य अक्ष को F से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। फिर से, माना m' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px एवं दर्पण का ध्रुव P है। फोकस वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से प्रकाश किरण चलकर दर्पण के बीच से टकराकर परावर्तित हो जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण से टकराकर पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर ध्रुव से टकराकर और परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, देखिए इससे छोटा प्रतिबिंब है, इसका मुंडी नीचे है, इसका ऊपर है, तो नीचे वाले फिगर को हम वास्तविक कहते हैं। वास्तविक, इसका उल्टा और इससे छोटा, IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब क्या करना है इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। दो त्रिभुज बना है, आवर्धन के लिए जो सूत्र निकालना है, तो आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। पहले कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई और तब कहा बिंब की ऊंचाई। तो पहले हमको ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, पहले ये त्रिभुज BIP और तब लेंगे त्रिभुज AOP और इसको समरूप कर देंगे, भुजानुपातिक आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। हम चाहेंगे एक बार और ध्यान से देखें, फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो प्रूफ में कोई दम नहीं है। फिजिक्स से भागे नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से भागे नहीं, भागने से नहीं होता है, लड़ने से होता है। निकल कर दिए, माना कि m' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px एवं दर्पण का ध्रुव P है। फोकस वक्रता केंद्र, अब यहाँ से थोड़ा दूरी बनाइएगा, दूर लीजिएगा और ताकि ये पुनः देखिए ऐसे जाके दर्पण पे कट रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना m' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px एवं दर्पण का ध्रुव P है। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलकर दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर फोकस से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है।
तीसरा प्रकाश किरण ध्रुव से टकराकर परावर्तित हो जाती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर ये देखिए प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक उल्टा, ये उल्टा है फिगर, और इससे वस्तु से छोटा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक बार हम इस त्रिभुज को देखिए, पहले है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और तब बिंब की ऊंचाई लेंगे, ठीक है, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई और तब बिंब की ऊंचाई लेंगे, और इसका अनुपात करेंगे तो आवर्धन निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बात हम आपको बताए थे, ये जो ध्रुव है ये देखिए मेन अक्ष है, तो इसके बाईं ओर जो दूरी होगा ऋणात्मक होगा और दाहिनी ओर दूरी धनात्मक होगा। तब बाईं ओर ये सब माइनस में, यहाँ से जितनी दूरियां हैं सब, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, सब माइनस में होगा। एक बात और, इसके ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है और इस ध्रुव के नीचे आते हैं तो माइनस होता है, यानी ये ऊंचाई को माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ सीधा फिगर पर अटैक करते हैं। बहुत आसान है, आप एक बार फिर से साथ दीजिए और हम आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ ध्यान से बारी बारी से, माना MM' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PX एवं दर्पण का ध्रुव P है। फोकस लिए, वक्रता केंद्र लिए, हमको थोड़ा सा और पीछे हटना चाहिए था, ठीक है। ये फिगर सॉलिड था, देखिए कैसे, नाप में थोड़ा हम मिस कर गए, नहीं तो सॉलिड आ जाता। अब इतना दूर हटे हैं ना, अब वस्तु रखे, प्रकाश किरण गया, देखिए कैसे आप फिगर को बढ़िया बनाइएगा, आपको एग्जाम देना है, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखिए फोकस से निकल गया। दूसरा पर ये ध्यान रखिएगा, इसके से पहले देख लेंगे कि दर्पण पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये देखिए आराम से गया, तीसरा प्रकाश किरण लेके चलते हैं, ये परावर्तित हो गया और ये देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। मान लिया MM' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PX एवं दर्पण का ध्रुव P है। फोकस लिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से प्रकाश किरण चलकर दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तित हो जाती है। कहाँ से, फोकस से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर, एकदम नियम है प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर ध्रुव से टकराकर परावर्तित हो जाती है। ये देखिए, ये इस प्रकार OA वस्तु का प्रकाश वक्रता केंद्र C तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही ये सब रामायण आपको लिखा हुआ है, ठीक है। मान लिया कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PX एवं दर्पण का ध्रुव P है। दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलकर, देखिए A से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलकर दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के F से होते हुए टकराया और मुख्य अक्ष के F से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर वक्रता केंद्र C से होते हुए, देखिए दूसरा A से चलकर C से होते हुए दर्पण से टकराकर, देखिए दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। टकराया और वापस लौट गया। और इसके बाद देखिए तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर ध्रुव क्या नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं, ध्रुव P से टकराकर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार OA वस्तु का, देखिए ये OA वस्तु का वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F, क्लियर, F के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, देखिए उल्टा, इसका मुंडी ऊपर है, इसका नीचे है, उल्टा है, वस्तु से छोटा भी है, IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। अब वस्तु दूरी OP को -u कहते हैं, ये लिखना आवश्यक है। ये मान लिया छोड़ दें
तो देखिए लिखने में कुछ 5 नंबर का आता है, लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कॉपी का दोनों पन्ना सामने रखिए, इस तरफ में आप फिगर बनाइए लिखिए और इस तरफ में प्रूफ, दोनों पन्ना अगर सामने लेके चलेंगे तो कॉपी को पलटना नहीं पड़ेगा। प्रूफ बनाने से, थ्योरम बनाने से पहले ये बात को निर्णय कर लीजिए कि कॉपी का ये दोनों पन्ना मान लीजिए है, ठीक है। अब यहाँ से फिगर बनाए लिखते हुए यहाँ तक, दूसरे पन्ने पर हमको पलट के फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि किसको क्या माने हैं। चलिए वस्तु दूरी, यह वस्तु है, वस्तु दूरी ओपी, ओपी को कहते हैं माइनस यू। प्रतिबिंब, दूसरा है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब यह है प्रतिबिंब आईपी, आईपी को क्या कहते हैं माइनस भी। इसके बाद क्या बच गया फोकस दूरी, देखिए ये फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या कहते हैं पीएफ को एफ कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र सी, पीसी, पीसी को क्या कहते हैं 2f कहते हैं। ये देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, दम मानना है प्रतिबिंब की ऊंचाई h1, h1 लिखे हुए ओ ए बराबर h1। आइए क्या है, नहीं वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखिए साफ h2 लिखा हुआ है, देखिए h2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिए h और 2, वस्तु की ऊंचाई o, प्रतिबिंब की ऊंचाई IB को h2 कहते हैं। अब जब हमको ऐसा मान लिया हो गया, जैसे माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px है, वक्रता ध्रुव p है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखी वस्तु O के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलकर दर्पण से टकराकर फोकस से होते हुए निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर ध्रुव से टकराकर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार OA वस्तु का फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा आईबी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? अब आपको आवर्धन देना है, तो आवर्धन लिख के इससे थोड़ा बड़ा अक्षर में देखिए, एकदम साफ हम लिख के दिखाए हैं, ये लिख के दिखाएं, फाकी नहीं, लिख के पूरी तरह दिखाएं, तब आप पर हक जता रहे हैं। आवर्धन लिखना है, ठीक है, लिख के इस अक्षर से थोड़ा सा बड़ा अक्षर में लिख के अब पेन को एक बार और चला देना है, ठीक, और इस पर अंडरलाइन कर देना है। अब ये साफ दिख रहा है, इसमें देखिए साफ आपको दिख रहा है कि आवर्धन से संबंधित ये सवाल है, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। अब आवर्धन कॉपी एकदम ऐसा ही लिखना चाहिए, हम तो ऐसा ही कॉपी लिखे आज तक और अच्छे से रिजल्ट की तरफ आगे बढ़े हैं, ठीक है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तो एकदम जैसे कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर देगा कोच या इंस्ट्रक्टर, समझ में आया? या इंजीनियरिंग के लिए कहीं भी जाइएगा तो आज सीख के जाइए और कल गर्व महसूस करिए कि मैं पढ़ के आया हूं कुछ। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ठीक है, बिंब माने वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, छोटा m। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब यहाँ से अब हम शुरू करते हैं आगे का रामायण, ठीक है, बहुत आसान है, धैर्य से सीखिए, हमें उम्मीद है कि एकदम सीख जाएंगे आप अच्छी तरह से। तो हम इसे m कहते हैं, छोटा m कहते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रतिबिंब h2 कहते हैं, और बिंब माने वस्तु की ऊंचाई को h1, यहाँ नंबर होगा 1। अब हमको पता नहीं कि कौन सा त्रिभुज में लेके चलना है, तो पता है ना, अगर बाबा धाम जाना है तो उस रंग के कपड़े पहनिएगा तो लोग समझ जाएंगे, ट्रेन पकड़िएगा पहुंच जाइएगा, बोल बम कहते कहते ट्रेन बम जाइए चाहे पैदल बम जाइए, ये तो बता रहा है। H2 का एरिया कहाँ तक है H2, देखिए यही है H2, क्लियर है? तो H2 है यहाँ लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, तो यह है BIP, ये देखिए BIP, हम इस त्रिभुज में चलेंगे इसमें, और फिर H1 जो सब यहीं से संबंध रखेगा, यहीं से AOP IBP, देखिए या तो BIP और AOP, हम इसी त्रिभुज को समरूप करेंगे और मेरा प्रूफ आ जाएगा। चलिए आइए देखिए, एगो हम लोग का था यहाँ पे m बराबर H2 बटा H1, क्लियर है? 1 नंबर का ही था, 1 नंबर 1 में। तो यहाँ क्या कहता, पहले H2 तब H1, H2 कहाँ है? यहाँ। तो ध्रुव से संबंधित त्रिभुज को कौन कौन नाप दे रहा है? यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चला है, देखिए यहाँ से ये चला, ऐसा मुड़ गया, यानी त्रिभुज BIP, त्रिभुज BIP, तथा यहाँ से फिर ध्रुव की तरफ, यहाँ से ये देखिए सीधा, एकदम ओल जोल है, एकदम नहीं, एकदम सीधा AOP में। आइए समरूप करेंगे, BIP, कोण BIP बराबर है कोण AOP बराबर 90 डिग्री, ये 90, ये 90। इसके बाद परावर्तन का नियम लागू होता है। देखिए
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए ये कोण और ये कोण आया निकल गया तो ये लंब हो गया एक तरह से। तो यहां पे हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हैं। कौन कौन कौन? बी पी आई, पहले छोटका वाला ध्यान रहे, बी पी आई बराबर होंगे ए पी ओ। कौन? ए पी ओ। कैसे? परावर्तन के नियम से। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, अच्छा हम चाहेंगे कि फिगर बना के आपको दिखा दें ताकि आपको ओल झोल ना लगे। ये देखिए ए ओ पी, ये हो गया, और एक फिगर यहाँ है, तो इसकी मुंडी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यह है P और ये है I और ये है B। तो इसको हम उलट देते हैं, उलट देते हैं। ये देखिए B ऊपर चला गया और P यहाँ रह जाएगा और I यहाँ आ जाएगा। I तो ऐसे ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोनों फिगर को, इसको हटा दे रहे हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ 90 90, कोण P दोनों में, देखिए कोण P दोनों में हो गया, 90 90 हो गया, तो शेष कोण बाकी बराबर का शेष कोण। अब यहाँ डायरेक्ट दिखाते हैं, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये बच गया जो शेष कोण ये और शेष कोण ये ऊपर वाला, ये पूरा शेष कोण क्या? IBP, शेष कोण IBP बराबर शेष कोण OAP। हम घबराएंगे नहीं, ध्यान से देखिए। हम ये बड़ा वाला फिगर को हम यहाँ बना दिए इस पे ऐसे, और ये छोटा वाला फिगर को यहाँ हमने बना दिया। यहाँ A 90 था, O 90 था, O 90 ले लिए। यहाँ I 90 था, I 90 ले लिए। क्लियर? ये P दोनों में बराबर था, P दोनों ले लिए। तो ऊपर वाले के लिए A बच गया, छोटका वाले के लिए B बच गया। ठीक, तो यहाँ हमको पहले ये लेना है और नंबर 1 में ये लेना है, नंबर 2 में लेना है। ठीक है, देखिए BIP, देखिए अच्छा हम यहीं पे बना देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत तो हमको दिक्कत। BIP, अब तो एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। देखिए पहले ये त्रिभुज BIP बराबर AOP 90, परावर्तन के नियम से APO और BPI पहले BPI APO, चलिए ये भी बराबर हो गया। शेष कोण A बच गया, ये बच गया, यानी PBI और PAO चाहे OAP। ठीक है, इस तरह से शेष कोण आपका बराबर हो गया। तो चलिए ये त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में 90 90, परावर्तन के नियम से क्लियर। शेष कोण ये वाला शेष कोण ये बराबर त्रिभुज समरूप और भुजानुपातिक, त्रिभुज समरूप हो गया और भुजा अनुपातिक। इसीलिए एंगल की समरूपता की शर्त से त्रिभुज IBP नहीं BIP लिखें, नाम जो रहेगा वही रहेगा। BIP समरूप होंगे AOP। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, लंब। इसीलिए छोटका का लंब IB बटा बड़का का OA, लंब बटा लंब, आधार IP बटा आधार OP। ध्यान से देखिए, लंब बटा लंब, आधार बटे आधार। IB क्या है? H2 है, लेकिन उल्टा है, माइनस होगा। आप जानते हैं अक्ष के नीचे माइनस होता है। और OA प्लस होगा H1। और IP को क्या कहते हैं? IP को कहते हैं -V और OP को कहते हैं -U। चूंकि प्रतिबिंब उल्टा है, इसलिए ऊंचाई ऋणात्मक होगा। एकदम क्लियर? तो ये तो माइनस कट जाएगा, या -H2 बटा H1
माइनस से माइनस प्लस हो गया v बटा u। अब माइनस इधर चलाएगा अपने आप, चाहे गुना कर लीजिए चाहे कैसे भी कर लीजिए, या h2 बटा h1 बराबर माइनस v बटा u। h1 h2 को m कहते हैं, m बराबर माइनस v बटा u। कहाँ से? फ्रॉम एक से। एक में हम दिए, देखिए m बराबर, ये फार्मूला होता है, इसीलिए m बराबर माइनस v बटा u। ये नंबर दूसरा होगा। अब क्या, दर्पण सूत्र लगा दीजिए और आपका प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज को समरूप करके भुजानुपाती करेंगे तो m का ये भी एक फार्मूला होगा, लेकिन रियल में आवर्धन का सूत्र वो। अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए यहाँ v बाई u है, तो u तो नीचे भी है, और तो किसी में u नहीं है, इसमें नीचे है, यहाँ v है। तो हम अगर यहाँ भी रहता तो हम m लिख सकते थे। माइनस प्लस का तो हम बाद में बात करेंगे आपसे, देखिए माइनस प्लस का बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल आपको हम ये बता दूं कि अगर v बटा u होता तो यहाँ लिख सकते थे। तो क्या करिएगा कि यहाँ पे v आ जाए, तो v से तीनों में गुना करेंगे। v से दोनों तरफ गुना करने पर करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, 1/v में v से करेंगे तो v एक कम v बटा v हो जाएगा, v बटा v प्लस 1/u में v से करेंगे तो v एक कम v बटा u, v बटा u, और 1/f में v से करेंगे तो ये हो जाएगा v बटा f। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो डायरेक्ट v से गुना करेंगे कैसे? तो v से 1 में v और नीचे रह गया v, v से u में v बटा u, v से 1 में v बटा f, तो ये कट गया। 1 प्लस v बटा u बराबर v बटा f। अब यहाँ माइनस में है, कैसे आएगा माइनस में? तो इसको ये पट्टी लेके चल जाइए, इसको नहीं लेके चलाइए, हो जाएगा। या 1 माइनस v बटा f बराबर प्लस है, इधर आके माइनस v बटा u। ठीक है, अब देखिए v बटा u को क्या कहते हैं आप? m कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ m लिख दीजिए, m लिख दीजिए, यहाँ 1 माइनस v बटा f, लेकिन कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम सेकंड से। इसको पलट दीजिए चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए m बराबर 1 माइनस v बटा f। ये आपका अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए सूत्र पूरा हुआ। इसे अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, और एक आध को प्रूफ आते रहता है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि आते रहता है, ये पढ़ाई आपको पूरा करना है। अगर आगे नहीं आया इंपॉर्टेंट, आ गया तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई को ऐसे समझ के नहीं सोचना है कि आएगा। हम गणित में भी, इसमें हम मैथ भी बताएंगे आपको, ये कम से कम जो ये 3 लेसन इंपॉर्टेंट है, धारा और ये अवतल उत्तल का, ये सब तो हम सब मैथ बता देंगे, घबराना नहीं है। एकदम इत्मीनान से ध्यान से पढ़िए और कस के मेहनत करिए। अब एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ गया। जय हिंद, जय भारत।